अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ केस। कौन से केस में हम बोलेंगे कि इस केस में ट्रांसफर हो सकता है केस, यानी इन व्हाट टाइप ऑफ केसेस ट्रांसफर कैन हैपन। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट द मेन कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ केस विल बी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर केस को ट्रांसफर करने से जस्टिस एडवांस होता है, इन दैट केस द कोर्ट विल एक्चुअली ट्रांसफर द केस। इसके अलावा हमको यहाँ पे याद रखना है दैट द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर मस्ट नॉट बी इफ्से डिक्सेप्ट, यानी कि जो ये ऑर्डर है इट शुड नॉट बी विदाउट रीजंस। यहाँ पे देयर शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर शुड बी अ स्पीकिंग ऑर्डर, इट शुड बी अ रीजनड ऑर्डर। थर्ड चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है दैट द सूट मे बी ट्रांसफर्ड। The suit may be transferred if there are circumstances which lead us to believe that the judge is biased. यहाँ पे you can write a maxim, nemo judex in causa sua, यानी कि no person can be a judge in his own case। हमको यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है that petty medical issues cannot be a ground for transfer of cases। सपोज ए बोलता है कि मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है, मैं बार बार इस कोर्ट में नहीं आ सकता हूँ, दैट इज वाई इस केस को आप मेरे स्टेट में ट्रांसफर कर दो। अब इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट इनकी बात नहीं मानेगा बिकॉज दीज आर पेटी मेडिकल इश्यूज। इन इश्यूज के ऊपर केस ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, अब यहां पे हमको ये चीज भी याद रखनी है दैट द प्लेंटिफ इज डोमिनस लिटस। अगर आप सेक्शन नंबर 20 देखोगे वहां पे यू विल सी दैट प्लेंटिफ हैज द चॉइस टू फाइल सूट इन 4 प्लेसेस। 4 जगहों पे प्लेंटिफ सूट फाइल कर सकता है। फर्स्ट विल बी द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट resides. Second will be the place where defendant works for gain. Third will be the place where the defendant carries on his business. And fourth will be the place where cause of action arose. अब इन चारों जगहों में से प्लेंटिफ कहीं भी सूट को फाइल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम कन्वीनियंस। यहां पे प्लेंटिफ जहां चाहे वहां पे सूट फाइल कर सकता है अपनी कन्वीनियंस के अनुसार। ओके, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर एप्लीकेशंस आर फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट ओनली, बिकॉज प्लेंटिफ ने तो अपने हिसाब से सूट फाइल कर दी है। वो ट्रांसफर बहुत ही रेयर केस में करवाएगा, बट द डिफेंडेंट इज द इफेक्टेड पार्टी इन दिस केस, and that is why most of the transfer cases are filed by the defendant। अब डिफेंडेंट को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर सूट ट्रांसफर नहीं होता है, if the suit is not transferred then it will cause irreparable harm to the defendant, but if the suit is transferred then it will not cause irreparable harm to the plaintiff। यानी अगर सूट ट्रांसफर नहीं होता है तो इस चीज की वजह से डिफेंडेंट को बहुत लॉस होगा, लेकिन अगर सूट ट्रांसफर हो जाता है तो यहाँ पे प्लेंटिफ को कोई नुकसान नहीं होगा, उसको वो चीज भी एक्सेप्टेबल होगी। ओके, इस ग्राउंड के ऊपर द डिफेंडेंट कैन एक्चुअली आस्क द कोर्ट टू ट्रांसफर द केस। हमको यहाँ पे ये चीज भी याद रखनी है कि अगर सूट ट्रांसफर करने की वजह से दोनों पार्टीज को अगर लॉस हो रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस द कोर्ट विल नॉट ट्रांसफर द केस। ऐसी सिचुएशन में केस ट्रांसफर नहीं होगा, जहां पे केस चल रहा है वहीं पे चलता रहेगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज प्लेंटिफ इज डोमिनस लिटस होता है, उसके पास ये प्रिविलेज होती है दैट ही विल डिसाइड वेयर द केस विल रन। ओके, तो हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है।